जय श्री राम। हर हर महादेव। गुरुवाणी। मेरे गुरु जी कहा करते थे, अगर तुम्हारी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो व्यर्थ है, अगर तुम में सेवा करने की क्षमता नहीं है तो भी व्यर्थ है, और यदि श्रद्धा कर भी रहे हो, सेवा कर भी रहे हो, तो तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो गुरु पर। और यदि आप श्रद्धा देते हैं, सेवा करते हैं, तो गुरु उस ऋण को अपने ऊपर नहीं रख सकता। कोई भी गुरु शिष्य का ऋणी नहीं होना चाहता, परंतु गुरु की यह विशेषता होती है कि शिष्य को वह तब तक पूर्णता नहीं दे सकता जब तक उसका अहम पूरी तरह गल नहीं जाता। तब तक सेवा के उस ऋण को गुरु को धारण करना पड़ता है। परंतु जिस क्षण अहम गल जाता है, शिष्य पूर्णता प्राप्त कर लेता है और गुरु भी ऋण से मुक्त हो जाता है। आप जिस प्रकार हैं, इस कारण से हैं कि आप ऐसे ही होना चाहते हैं। यदि आप वास्तव में अलग बनना चाहते हैं तो आज से ही परिवर्तन की क्रिया प्रारंभ कर दीजिए। साधक का मन कल्पतरु है। मन के समुद्र में उठती हुई भावनाएं आत्मिक शक्ति में परिवर्तन ही लाती हैं। यदि साधक का मन पूर्ण विश्वास, निर्भय आशा और कल्याणकारी भाव से भरा होता है तो उसे अनंत वरदान मिलते हैं। यदि वह विपरीत स्थितियों से भयभीत हो जाता है और अमूल्य विश्वास खो बैठता है तो वह स्वयं को भी खो देता है तथा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। वस्तुओं के त्याग में भक्ति नहीं है, वह तो व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा की अभिव्यक्ति है। धर्म कभी भी मनुष्य को दैनिक कार्य का त्याग करने को नहीं कहता। वह अर्थात धर्म उसे केवल मानसिक अस्तुलन, नैतिक बुराई तथा आत्मिक अज्ञान से छुटकारा पाने को कहता है। साधना तो सुबह से रात्रि तक अथक परिश्रम की एक दिनचर्या है। केवल ओठों से मंत्र बुदाने से साधना नहीं होती। साधक से अधिक संसार में कोई सुखी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त होता है। अविद्या से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से भय उत्पन्न होता है, भय से संशय उत्पन्न होता है, संशय किसी विषय से होता है, विषय से भोग की कामना होती है और कामना से भोग उत्पन्न होता है। भोग से ही संस्कार बनते हैं, संस्कारों से ही जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, तीन स्थितियां मनुष्य के भीतर दुख और अशांति लाते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको यह जानकारी? आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।